मुसलमान नौजवान पंचर बनाने वाला नहीं होता। सरकार से यह बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को अपना हिस्सा देंगे? नहीं देंगे तो वक्फ बिल को वापस लिया जाए। आप पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करते हैं? आप चीन से क्यों नहीं करते? कि सरकार सिर्फ अंग्रेजों वाला नियम चला रही है। फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद। इस वक्त हम रांची के मुड़मा मैदान में खड़े हैं, जहां आपको हम बता दें कि तहफूज़े वक्फ कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया है। इस वक्त इस सभा में जो है संबोधित कर रहे हैं बंधु तिर्की हैं और अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित है और तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। और कुछ बच्चों को भी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे तस्वीरों में कि हाथ में तिरंगे का झंडा लिए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुँचे हैं। आप क्यों आए बेटा यहाँ पर? आप क्यों आए यहाँ पर? हमारे जमीन को जो होने वाला है उसका अपने जान देख हम लोग बचाने के लिए आए हैं। मतलब जमीन को जो सरकार मतलब लेना चाह रही है उसके विरोध में? उसके विरोध में हम लोग यहाँ के सब हमारे भाई लोग जितने सब आए हुए हैं, इसके लिए हम लोग को जी जान दे के बचाना है। जी जान दे के बचाना जी है। ओके सर। वक्फ कानून के बारे में जानते हैं? वक्त के बारे में अभी तो आ रहे हैं जस्ट, अभी तो आगे जस्ट मैदान घुसे। इसमें क्या नाजायज है ये बताइए? इसमें नाजायज हम लोग का ये है कि हम लोग का मेन जो हम लोग का है ना धर्म को जो है, हम लोग का धर्म इसी में है। हम लोग को मरना जीना ही जमीन में आना है। इसके अलावा हम लोग इसके चलते बचाने का फुल कोशिश करेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तो हम लोग इसको बचाएंगे। यानी आप ये बता रहे हैं कि सरकार आपकी जमीनें छीन लेगी इस कानून के जरिए? इसके लिए हम लोग फुल में हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, तमाम लोग यहाँ उपस्थित है। तस्वीरें रांची के मुड़मा मैदान से देख रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये जो सरकार जो काले कानून वक्फ बिल अमेंडमेंट इसके खिलाफ जो लाया है काले कानून, हम लोग उसके विरोध में आए हैं और हम लोग इसका विरोध उस वक्त करते रहेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। उस वक्त तक हम लोग चाहे इसके लिए हम लोगों को जो कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग इसके लिए आए हैं और आएंगे। और जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग रोड से हट के कर रहे हैं, वक्त आएगा तो हम लोग जिस तरह से और समाज के लोग रोडों पर आकर के प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह से हम लोग महीनों रोड जाम करके भी हम लोग इस बिल को वापस कराने की कोशिश करेंगे और करा करके वापस लेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो कानून है वो कैसे मुसलमानों का हक मार रही है, उसको थोड़ा समझाइए। इस तरीके से मार रही है कि ये जो हमारे बाप दादा जो ज़मीन वक्फ की है, यानी जिसको दान कहा जाता है, तो इस तरह से सरकार कानून ऐसे इसमें बदलाव ये भी करना चाहते हैं कि जो मुसलमान जो इसमें है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग जो है इस संगठन में कुछ दूसरे लोगों को भी, दूसरे समाज के लोगों को भी लाना चाहते हैं। तो इस तरह के जो हमारी चीज़ें हैं हमारी उसमें वो हमारी चीज़ों को दूसरे कौम के लोग क्या समझ पाएंगे, इसलिए वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरे समाज के लोग भी हमारे समाज की चीज़ों में इधर फिर ना करें और वो इस तरह से कानून ला करके हम मुसलमानों को परेशान ना करने की कोशिश करें। और भी तरह तरह की जो मामला काले कानून सरकार लाती है, इस तरह से ऐसा ना करें। इसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि आइंदा भी सरकार इस तरह से कोई ऐसे काले कानून ना लाए जो मुसलमानों को बर्दाश्त ना हो। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है इसी के विरोध के लिए रखा गया है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे वक्फ कानून को लेकर के। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए, आज आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या मांगे आप लोग? देखिए आज जो हम यहाँ पे आए हुए हैं ये वक्फ कानून के खिलाफ हमारा एकजुटता और आंदोलन है। वक्फ कानून के बारे में अगर मैं बताऊं, मैं पर्सनली क्यों इसको अपोज कर रहा हूं, तो सिर्फ मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, सरकार ने जो ये वक्फ बिल लाया है, वक्फ कानून लाया है, उसमें एक जो धार्मिक संस्था है, वक्फ क्या है? वक्फ एक धार्मिक संस्था है। उसमें आप गैर मुस्लिमों को
हिस्सा दे रहे हैं। ये पहला रीजन है। मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को अपना हिस्सा देंगे? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो किसी अदर कास्ट के क्रिश्चियन वाले ट्रस्ट में मुसलमान को हिस्सा देंगे? अगर नहीं देंगे तो वक्फ बिल को वापस लिया जाए, और इस कानून को रद्द किया जाए। यही मेरी मांग है और यही भारत सरकार की मांग है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस जुलूस में, इस आंदोलन में सरकार हमारे असली मुद्दों को हटा रही है। रेप का मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, सरकारी बेरोजगारी का मुद्दा है। ये सब पे कौन नहीं बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं कर रहा है सरकार? रात के 2-2 बजे तक संसद चल रहा है। रात के 2-2 बजे तक संसद क्यों चल रहा है? क्या कभी एम्प्लॉयमेंट के लिए चला है संसद? चीन पे सरकार बात करती है, पाकिस्तान पे सरकार बात करती है। आप ये बताओ, कमजोर देश से आप हमारे प्यारे भारत का कंपैरिजन करते हैं, आप चीन से क्यों नहीं करते? चीन अपना फाइटर जेट बना रहा है, चीन अपना हर चीज बना रहा है। आप पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करते हैं? आप चीन से क्यों नहीं करते? चीन अपना फाइटर जेट बना रहा है, चीन इतना डेवलप है, आप चीन से कंपैरिजन करो। भिखारी से, दूसरे गरीब देशों से कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं। 2014 से रुपया गिरता जा रहा है। क्या आप बताओ रुपये के बारे में कोई बात कर रहा है? आप बताओ पासपोर्ट रैंकिंग गिर रहा है? आप बताओ क्या इसके बारे में कोई बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार सिर्फ अंग्रेजों वाला नियम चला रही है। फूट डालो शासन करो। ये अंग्रेजों की तरह देश को तोड़ना चाहती है। फूट डालो शासन करो। ऐसे में देश कैसे बढ़ेगा? ऐसे में अगर देश मुसलमान दंगों में धोखा जाएगा, छोटे बातों में दंगों में धोखा जाएगा, देश हमारा कैसे बढ़ेगा? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सरकार से, आप एम्प्लॉयमेंट पे बात क्यों नहीं करते? एक बात मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान नौजवान पंचर बनाने वाला नहीं होता। कुछ संविधान को पढ़ने वाले भी होते हैं, संविधान को जानने वाले भी होते हैं। हर कोई पंचर बनाने वाला नहीं होता। एक लास्ट बात के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात बड़ा कर रही है कि वक्फ कानून को लेकर के जो है एक तरह से विशेष तबके में जो है, विशेष समुदाय में जो है कहीं ना कहीं रोज साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। पहले आपने देखा कि बंगाल में जिस तरह की हिंसा की खबरें आई, और इस कानून को लेकर के जो विशेष तबका, विशेष समुदाय है जो लगातार ये कह रहा है कि हम सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर बैठ करके जब तक इस कानून को पूरी तरीके से हटाया नहीं जाता हम आंदोलन करते रहेंगे। और भी कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे भी हैं भारी संख्या में, बुजुर्ग भी हैं। आइए चाचा, आप यहाँ आए हैं, हाथ में तख्ती लिए हुए हैं, वक्त छीनना बंद करो। क्या समझते हैं, क्या आपका छीना जाएगा? इससे मेरा प्रॉपर्टी छीना जाएगा, मेरा हक छीना जाएगा, मेरा जो पूर्वजों का जो दिया हुआ वो छीना जाएगा। इसी के तहत में हम आए हैं। तो इसमें तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि इसमें जो गरीब मुसलमान है, जो वक्त की जो लोग वक्त करते हैं उसका सही उपयोग करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, और महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है पेंशन भी देंगे। ये सारी कानून में जो है वक्त की संपत्ति को लगाई जाएगी, केंद्र सरकार कह रही है। ये साजिश है। इस साजिश के तौर पर सरकार इसको तोड़ना चाहती है, अपना मतलब का निकालना चाहती है। प्रॉपर्टी को और भी प्रॉपर्टी है उसमें क्यों हाथ में डाल रहे हैं सरकार? ये मुसलमान वाला प्रॉपर्टी को हाथ डाल रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं होल्ड है। जी हाँ, ये देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार जो है मुस्लिमों की संपत्ति हड़पना चाहती है। कुछ बच्चे भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। बेटा, क्यों आए हो आप लोग यहाँ पर? मस्जिद मदरसा को बंद करना चाहता है सरकार, तो हम लोग उसके लिए जान भी दे सकते हैं। मस्जिद और मदरसा बंद हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका भी जो है एक तरह से कहा जाए कि कार्यकाल खत्म होगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पूरे मामले पर स्टे लगाया और ये कहा है कि केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे। अब ऐसे में 5 तारीख को फैसला आना है कि ये जो पहले जैसी स्थिति जो वक्फ कानून में जो है बने रहने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या वो 5 तारीख को बदलेगा? और उससे पहले आप देख रहे हैं तस्वीरें रांची के
मुड़मा मैदान से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तहजीबे वक्त कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय भी लिए गए हैं कि अगर 5 तारीख को फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलती है और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार जबरदस्ती तरीके से अल्पसंख्यकों पर जो ये कानून कहीं ना कहीं लादने का काम कर रही है, उसका पुरजोर विरोध जो है अल्पसंख्यक करेगा। अब ऐसे में 5 तारीख से पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो जाएंगे, जब पद से हट जाएंगे और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब आएंगे, तो ये डर सता रहा है अल्पसंख्यकों को कि ये जो स्टे लगा है वो बदल लिया जाएगा। और यही मांग जो है ये पूरे तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के लोग इस वक्त जो इस कॉन्फ्रेंस में जुटे हैं, इनकी मांग है कि जो ये कानून पर रोक लगी है वो रोक बरकरार होनी चाहिए और बर्खास्त होनी चाहिए पूरी तरीके से ये कानून। अगर ये कानून नहीं बर्खास्त होता है तो हम इसका विरोध करते रहेंगे कि अगर 5 तारीख को फैसला नहीं बदलता है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद से निकल के सामने आई वो कहीं ना कहीं झारखंड में भी निकल के सामने आ सकती है। साफ तौर पे अल्पसंख्यक समाज में जो है एक तरीके से रोष की भावना जो है कहीं ना कहीं भरी हुई है। और निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 तारीख का जो डेट मुकर्रर किया है, उससे पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक तरह से कहा जाए कि उनका रिटायरमेंट भी हो जाएगा। तो अब ऐसे में जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो क्या फैसला सुनाएंगे, अब इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने सहयोगी पीयूष जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।